अगर हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट को ये 7 पॉइंट पता हो तो उसे अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम, आप देख रहे हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें टॉपर कैसे बन सकते हैं इसके ऊपर। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, आज बताने वाला हूं सच में कि कैसे बना जाता है और कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। पास होने की तो बात छोड़ो भाई, पास तो अगर इनको फॉलो किया तो आराम से हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ टॉपर की। आज मैं टॉपर की बात करता नहीं हूँ लेकिन आज कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें पता चल गई है कि भाई कहाँ कहाँ से बोर्ड का पेपर बनता है, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। बोर्ड की जो मीटिंग्स हो रही हैं लगातार, क्योंकि बोर्ड भी चाहता है कि इस साल जो है थोड़ा सा पेपर अगर हार्ड है तो स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प की जाए, उनको पूरा का पूरा गाइड किया जाए। तो उनकी सारी गाइडलाइंस जो मीटिंग की थी वो बताऊंगा, जो अभी लेटेस्ट है। दूसरा यहाँ पर टॉपर की टिप्स, जो कि हरियाणा बोर्ड के पहले टॉपर्स रह चुके हैं, क्योंकि टॉपर से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो वो टॉपर की टिप्स, इसके अलावा मैंने भी लगभग 3 से 4 दिन लगा दिए हैं इस वीडियो को बनाते हुए। तो जितनी भी स्टडी की है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं वो सारे बताऊंगा। तो आज की वीडियो जैकपॉट है। अगर तुम हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th 12th के एग्जाम देने वाले हो, तो बस वीडियो को देख लो, हाथ जोड़ की विनती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन लेटेस्ट प्री बोर्ड। यानी कि आपका जो लेटेस्ट प्री बोर्ड अब होने वाला है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल का, इस वीडियो का, कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब बोर्ड की मीटिंग हुई है तो क्लियरली यहाँ पर देखिए कहा गया था कि भाई स्टूडेंट्स जो है उनको यहाँ पर अब की बार अच्छे से गाइड कीजिए। इसके अलावा बोर्ड ने क्या किया है कि यहाँ पर अब की बार के जो प्री बोर्ड हैं आपके, वो बोर्ड ही बनवा रहा है। तो बोर्ड ने कहा है, और इसका प्रूफ देने वाला हूँ। ये मत सोचना जो भी आज बोल रहा हूँ ये ऐसे अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, नहीं भाई। मीटिंग की अपडेट्स दे रहा हूँ, टॉपर की टिप्स दे रहा हूँ, हर एक चीज़ का तुम्हें प्रूफ मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था फोकस ऑन लेटेस्ट प्री बोर्ड। तो लेटेस्ट प्री बोर्ड जो हैं उनके अंदर जो है अब की बार यहाँ पर आपके वैसे टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। अब तक जो प्री बोर्ड हुए पहले उनको छोड़ दो, वो यहाँ पर जैसे वैसे हो गई। लेकिन ये जो प्री बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट प्री बोर्ड है इसको अच्छे से तैयारी करने के लिए बोलिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड है ये बोर्ड बनवा रहा है और इसके अंदर यहाँ पर उसी टाइप के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए इस चीज़ का प्रूफ भी दिखा देता हूँ। मैं तो सोच रहा था मीटिंग की अपडेट ही सुना दूँ, लेकिन अब यहाँ पर रिटर्न प्रूफ भी मेरे पास एक न्यूज़ आ गई। मैं ये वीडियो बना ही रहा था और ये न्यूज़ भी आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा भूमि न्यूज़पेपर जो है हरियाणा का फेमस न्यूज़पेपर, उसी की अपडेट है बिल्कुल लेटेस्ट 1-2 दिन की। अब इसमें यहाँ पर फोकस करो और सारी न्यूज़ को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो जो मेन पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर जिस स्टूडेंट को ये पता है उसका जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का पैटर्न, यानी कि ये खबर आई थी प्री बोर्ड के रिगार्डिंग, लेकिन इसी में जो मेन पॉइंट छाप दिया, जो मीटिंग की भी अपडेट थी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के पैटर्न के आधार पर तैयार कराया जाएगा। यानी कि पहले ही बोल दिया गया था, ये न्यूज़ तो अब आई है कि यहाँ पर आपके जो प्री बोर्ड होंगे वो यहाँ पर अब की बार जो लेटेस्ट प्री बोर्ड है, सारे प्री बोर्ड नहीं, जो ये प्री बोर्ड हो रहा है इसका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो यहाँ पर आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसी के बेस पे उसी टाइप के क्वेश्चंस वाला तैयार करवाया जाएगा। यानी कि आपको जो है एक सैंपल मिल जाएगा कि भाई हमारा पेपर कैसे आने वाला है, अगर तुम ये प्री बोर्ड अच्छे से दे देते हो। और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बता दी, मैं सारी चीज़ें तुम्हें पहले बता देता हूँ। प्री बोर्ड की अपडेट बताई थी, उसमें बताया था कि ये प्री बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए बताया था क्योंकि मैंने देख ली थी पहले ही अपडेट। अब तुम देख सकते हो रिटर्न में भी आ गई है। तो जितनी भी अपडेट्स होती है मेरे पास पहले पहुँच जाती हैं, लेकिन जब प्रूफ आ जाता है तो मैं उसको तुम्हें बता देता हूँ। तो तुमने देख लिया। अब आगे देखो, इसी में आगे बताया गया है, जिससे विद्यार्थियों के मन में बोर्ड परीक्षाओं का डर खत्म किया जा सके, जिला शिक्षा अधिकारियों ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों, मुख्य अध्यापकों को द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल व जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे निर्देश भी इस वीडियो में आगे आगे बताऊंगा कि क्या क्या और बताया गया है। तो वीडियो को देखते रहो। यानी कि आप समझ गए होंगे जो पहला पॉइंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन लेटेस्ट प्री बोर्ड। जितने प्री बोर्ड हुए पहले उनके भूल जाओ, लेकिन ये जो प्री बोर्ड है सबको देना है। पहला वाला दिया नहीं दिया कुछ चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो प्री बोर्ड है ये सब के सब देना। और ये भी मत सोचना कि भाई इसमें कम नंबर आ गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या परखना है कि इस प्री बोर्ड को आपको देना है और उसके बाद कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है, वो चीज़ें आपको फोकस करनी है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्री बोर्ड में मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP 739।
अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में भी यही आएगा। क्या कहा जा रहा है, वार्षिक परीक्षा के पैटर्न पर प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र तैयार करवाया जा रहा है। यानी कि आपको क्या देखना है, पैटर्न। यानी कि अब आप मान के चलो पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13। समझ गए। यानी कि प्री बोर्ड में जैसे 15 टर्म ऑफ एक एपी दे दी, उसकी 15 टर्म पूछ ली, तो पेपर में एक एपी देंगे, उसकी 19th पूछ लेंगे। अब मुझे बताओ एक स्टूडेंट जो अगर प्री बोर्ड सोल्व करके गया था वो ये क्वेश्चन पेपर में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आराम से कर देगा, क्योंकि उसने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो यही मैं बस समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि जो प्री बोर्ड में क्वेश्चंस आए उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर बताया गया, बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है, आपने सुना होगा, बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियरली बोल दिया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और अगर अभी तक तुमने नहीं सुनी है बोर्ड चेयरमैन साहब की वो क्लिप, तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना कि भाई हमने नहीं सुनी है, मुझे बता दो। उसमें और भी पॉइंट थे, सारे के सारे डिस्कस कर लिए कि वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्लियरली बोल दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पॉइंट तो बहुत बार बता चुके हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या समझाया गया। यानी कि यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई उसमें भी बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैसे यहाँ पर अब की बार देखने को मिल सकते हैं, उसका एक नमूना दिखा देता हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि किस टाइप का हमें पढ़ना है। जैसे कि पहले जो बोर्ड एग्जाम होते थे उनमें नॉर्मली क्या क्वेश्चन आते थे। मैं साइंस का एग्जाम्पल 10th का ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पर साइंस जो है 12th वाले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, और 10th वाले तो पढ़ ही पढ़ रहे हैं, ताकि 12th वालों को भी समझ में आ जाए कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 10th वालों को तो आ ही आ जाए। तो यहाँ पर साइंस में पहले क्या क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस, ऐसे नॉर्मल, यानी कि पीएच के नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन, द पीएच रेंज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज। यानी कि पीएच का यह क्वेश्चन तो, लेकिन थोड़ा सा घुमाया फिराया नहीं, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया नहीं बनाया, तो ये समझाना चाहता हूँ। देख सकते हो, अब इसका आंसर सबको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो देख सकते हो इस टाइप के। और दिखाऊं, इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर पिक्चर दे दी, देख लो ध्यान से पिक्चर को, अभी क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे सामने, देख रहे हो, देख लिया ध्यान से। अब क्वेश्चन दिखाऊं, ये है इसका क्वेश्चन। यानी कि पहले पिक्चर दी, फिर उसके नीचे क्वेश्चन दे दिया। तो ये समझो, बस यही समझाना चाहता हूँ इन टॉपिक से, इन एग्जाम्पल से, कि यहाँ पर क्वेश्चन जो अब तक पढ़ रहे थे नॉर्मल, उन्हीं टाइप के कॉम्पिटेंसी पढ़ना स्टार्ट कर दो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा क्वेश्चन पेपर ले भाई कॉम्पिटेंसी आ गया, नहीं, नॉर्मल भी आएंगे, पास होने वाला एक नॉर्मल भी आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है उनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया है। अब सीबीएसई को फॉलो करते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही जो है हरियाणा बोर्ड यहाँ पर प्रीफर करता है। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन एनसीईआरटी। अब तुम कहोगे भाई ये तो बहुत बार बता चुके, लेकिन आगे सुनो, फोकस ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। समझे? यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी तो आपको बहुत बोलते हैं कि पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, लेकिन अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है वो बताया गया है कि भाई एनसीईआरटी में जो आपको बोर्ड में क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसके अलावा जो मैथ सब्जेक्ट है, 10th और 12th वाले ध्यान से सुन लो, सिर्फ मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, बल्कि कहूँ मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। इसके अलावा पॉइंट आपको समझ में आ गया, फोकस ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो भी अगर तुम कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, प्रिपेयर स्कूल टेस्ट। प्रिपेयर स्कूल टेस्ट, ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर बताया गया कुछ टॉपर्स के द्वारा भी, इसके अलावा ये चीज़ मैंने भी देखी है कि यहाँ पर आपके जो स्कूल टेस्ट होते हैं, यानी कि जो स्कूल टेस्ट होते हैं उनको आप हल्के में ले लेते हो, लेकिन कई बार जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है उनसे भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि पेपर कौन बनाता है? आपके टीचर्स। और स्कूल टेस्ट कौन लेता है? आपके टीचर्स। लेकिन यहाँ पर जो है स्कूल टेस्ट के अंदर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर टीचर्स बार बार बोलते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ इसका। यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है जो कि हरियाणा बोर्ड की टॉपर रह चुकी है। देखो ऊपर ही ऊपर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्कूल टेस्ट के बारे में बोल रही हैं ये कि भाई स्कूल टेस्ट जो है उनको यहाँ पर ये जो है सोल्व करती थी, उनसे तैयारी करती थी। कंप्लीट तुम पढ़ लो, टॉपर की टिप्स हैं ये सारी, और कोई नहीं बताएगा, मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो ये यहाँ पर जो है क्लियरली बोल रही है कि आपको जो है जो स्कूल टेस्ट है उनसे भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, पास्ट 3 इयर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि आपको क्या करना है, अब तक आप क्या सुन रहे थे कि भाई आपको जो है पिछले 3 सालों के पेपर पढ़ने हैं, कोई 5 साल के बताता है, कोई 7 साल के बताता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आपको 3 साल के पढ़ने। ये सुनो, सबसे रहेगा
जो हमारे माननीय प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं, ये आप अपने स्कूल्स में इंश्योर करवाएं इस चीज को। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों से सॉल्व करवाए और प्रैक्टिस पेपर्स जो वेबसाइट पर सुन लिया, खुद बोर्ड की तरफ से बोल दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो है पिछले 3 साल के पेपर जो हैं वो सोल्व करवाने हैं स्टूडेंट से। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बोर्ड चाहता है कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, उनको जो है वो सारी बातें पता चल जाए कि भाई कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपने सुन लिया। अब यहाँ पर इसी के अंदर और जो मीटिंग अपडेट्स हैं वो ये हैं कि भाई इसी के अंदर और जो यहाँ पर मेन चीज़ है वो क्या है कि 3 साल के पेपर तो सोल्व करने ही हैं, लेकिन उनमें भी क्या कहा गया, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो हैं वो पिकअप किए जाएं। यानी कि क्वेश्चन पेपर आपने जैसे उठा लिए पिछले 3 साल के, अब उनमें जो मोस्ट रिपीटेड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने उठाया पेपर 21, 22, 23 इन सेशन के, ठीक है। एक तो शायद कोरोना का सेशन था जिसमें एग्जाम नहीं हुए, तो वो हटा देना बीच में हो तो, यानी कि कोई भी पिछले 3 साल के लगातार तुमने उठा लिए, ठीक है। जैसे तुमने कोई भी मान लेते हैं क्वेश्चन उठा लिया मैथ का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैथ का उठा लिया। अब एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिल गया कि भाई यहाँ पर पिछले 3 सालों के पेपरों में तुम्हें देखने को मिला उस टाइप का क्वेश्चन। रकम बदल सकती है मैथ में, एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ में क्वेश्चंस की यहाँ पर जो है डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें पैटर्न पकड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन था sin 60 cos 30 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये पिछले साल भी था, उससे पिछले साल था sin 30 cos 60, यानी कि वैल्यू चेंज कर दी। उससे पीछे था sin 90 cos 30। तो इस साल भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है, शायद मिल जाए कोसिकेंट 60 cos 30, यानी कि पैटर्न वही, सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज कर दी इन्होंने, ठीक है। तो इस टाइप के से जो है आपको यहाँ पर तैयारी करनी है कि भाई क्वेश्चंस उठाने हैं आपको, वो पिछले 3 साल के पेपर सोल्व करनी है, सारे के सारे करने हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ पहले पूरा का पूरा सोल्व करो एक बार, फिर उनमें से वो क्वेश्चंस जो हैं उनके एक बार और सोल्व करो जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें जो है उस टाइप का यहाँ पर जो है आपका जब एग्जाम हो तो देखने को मिले और तुम आराम से सोल्व कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, वेबसाइट सैंपल पेपर्स या फिर कहीं की प्रैक्टिस पेपर, यानी कि आपको हरियाणा बोर्ड की साइट पे जाना है। बोर्ड ने कहा है कि भाई हमने जो है अब की बार 4-4 प्रैक्टिस सेट डाले हैं। क्यों डाले हैं 4-4? हमेशा तो 1-1 डालते थे, अब की बार 4-4 इसीलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक तो ये है कि भाई पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, दूसरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए स्टूडेंट्स की, कल को उनको ये शिकायत ना हो कि यहाँ पर हम तो रह गए, ये हो गया। ताकि 4-4 अगर तुम सोल्व कर लिए, अब तुम जो स्टूडेंट 4-4 पेपर सोल्व करके जाएगा, मुझे बताओ वो फेल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पैटर्न पकड़ लेता है क्वेश्चंस का, ये मत समझ लेना कि जो इन पेपरों में है वो कि वो सेम आएंगे, पूरा पेपर इन्हीं से भरा रहेगा, नहीं, इस गलती को मत पकड़ लेना, तुम पकड़ना इनका पैटर्न, ठीक है। क्योंकि बोर्ड यहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी तो उसमें उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर जो है लर्निंग बेस्ड एक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर आपको अगर इन सैम्पल पेपर्स को तुम सोल्व कर लेते हो जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, तो फिर तुम्हें एक यहाँ पर जो है तुम्हारा एक एनवायरनमेंट बन जाएगा कि भाई मुझे जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यानी कि तुम्हें पता चल जाएगा कि इस बार जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पूछना चाह रहा है। तो आपको जो है ये जो वेबसाइट पे 4-4 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर बोलो, प्रैक्टिस पेपर बोलो, जो बोलना है बोलो, इनको जो है ज़रूर सोल्व करना। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर इन चारों को बिना सोल्व करे हुए पेपर में जाता है तो यार मैं तो उसे मूर्ख ही बोलूँगा, क्योंकि अगर तुम्हें बोर्ड ने तुम्हें दिए हैं तो तुम भाई इनको यूज़ करो ना, बोर्ड ने इतनी मेहनत लगा के बनाए हैं। और एक चीज़ और, ये सारे के सारे बोर्ड बनवा रहा है, तो बोर्ड जो है जिन टीचर से बनवा रहा है, तुम्हारा पेपर भी बनाएंगे वो टीचर्स, तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस पेपर भी बनाए हैं, तुम्हारा प्री बोर्ड भी बनाएंगे। तो भाई एक इंसान है, उसके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। जैसे मैं हूँ, मान लो कोई टीचर, अब मैं एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है मैथ का मान लो, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं हमेशा दूंगा, कोई भी कहीं भी मैं अगर टेस्ट ले रहा हूँ कि √2 इज रेशनल नंबर, हो सकता है √2 की जगह √5 बोल दूँ, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, इस साइकोलॉजी को समझो कि यहाँ पर सारी चीज़ें जब बोर्ड की वो टीचर्स बना रहे हैं तुम्हारी, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये जो वेबसाइट के सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर हैं, इनको सोल्व कर लेना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट 7, ये जो पॉइंट है ये मेरी तरफ से, अब तक जो पॉइंट्स बताए थे वो मीटिंग जो हुई है उनके ऊपर, इसके अलावा टॉपर के टिप्स थे, ये पॉइंट मैं ढूंढ के लेके आया हूँ। ऐसे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई हमसे पढ़ा नहीं जाता, हम जो है भूल जाते हैं, ये है वो है, तो उनके लिए मैंने एक टेक्निक खोज निकाली है, विजुअल एक्टिव लर्निंग टेक्निक। यानी कि ये क्या है समझो, इंग्लिश का नाम देख के डरो मत, समझो, एक्टिव लर्निंग टेक्निक बोलते हैं इसको। ये उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, जिनको पढ़ा नहीं जाता, याद नहीं होता। इसमें क्या होता है, तुमने कोई भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, मान लो एक क्वेश्चन ही याद किया तुमने, लेंचो का एक क्वेश्चन याद किया,
अब उसको जो है लिख के देखो 2 बार, ठीक है। इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन भाई पास होना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कहोगे एक क्वेश्चन ही 2 बार लिखेंगे, इतना टाइम कहाँ है, लेकिन अगर पास होना है तो भाई मैं बता ही सकता हूँ, करना तुम्हें पड़ेगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन लिख के देख लिया, अब उस क्वेश्चन को किसी को समझाओ। कोई आगे बैठा है भाई बहन, ठीक है, वो तो क्यों समझेगा तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि कोई बैठा है उसको हम समझा रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग टेक्निक, यानी कि एक तरीके से टीचर बन जाओ। टीचर्स जो है उनको सब कुछ क्यों आता है, इसीलिए तो क्योंकि बार बार हर क्लास आती है, उसको समझाते रहते हैं। अब एक टीचर है वो तुम्हें भी पढ़ाता है, तुम्हारे बाद जो अगला सेशन आएगा उसको भी पढ़ाएगा, उसके बाद अगला आएगा उसको भी पढ़ाएगा, तो उसको जो है बार बार रिपीट होता रहता है और दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, इसीलिए टीचर है। तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर एक्टिव लर्निंग टेक्निक को फॉलो करना है, ताकि जो है तुम्हें भी पढ़ा हुआ याद रहे। समझ गए? पेपर लो और उस पर लिख के देखो, समझाओ दूसरों को, लिख के भी नहीं देखना, समझाना है कि भाई कैसे समझाओगे, ठीक है। नहीं आ रहा तुम फिर से हेल्प बुक में देखो उसका आंसर, फिर से बैठो पेन पेपर लेके, फिर से समझाने स्टार्ट करो, बीच में अटक गए फिर से देखो। तो ये टेक्निक मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, जो इसको तुम फॉलो कर सकते हो। और जो आगे के पॉइंट बताए वो सारे के सारे बोर्ड मीटिंग, बोर्ड के द्वारा और टॉपर्स के द्वारा बताए गए थे, उनको आप फॉलो करिए। तो ये वीडियो थी छोटी सी, शायद छोटी तो नहीं है, बड़ी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कर लेना। और फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे अच्छे नंबर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो तुम्हें बताया जाता है उन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। फॉलो करते रहोगे तो भाई तुम्हें जो है फ्रूट भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि मेहनत करोगे तो फल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ ही रही है, आगे और भी आएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।